गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम आज अपना नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं माय स्पाइसी लव का, जिसमें नियॉन बोलती है कि मैं तो गुस्सा करूँगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बूढ़ी औरत ने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पेरेंट्स का भी मजाक उड़ाया है। और अगर मैं उन्हें लात नहीं मारती तो तुम मुझे कायर समझते। मैं 2 सालों तक जेल में रही हूँ, मैंने ऐसे काफ़ी सारी ट्रिक्स सीखी है। फिर जेन बोलती है, अगर तुम मुझे जोर से मारती तो मैं यही मर जाती। नियॉन कहती है तो? फिर वो बोलती है, अगली बार से ध्यान रखना। फिर लीन कहती है, बोलती है, मिस को, क्या आपको ऐसा नहीं लगता आप अपनी हद से काफ़ी आगे आ गई हो? नियॉन कहती है, मिस लीन, आपका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर लीन नियॉन को घूरती है और फिर जीनियो कहता है, मेरी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे नियॉन को से कुछ बात करनी है। नियॉन सोचती है जीनियो लीन से अच्छे से बात कर रहा है पर मुझसे नहीं। लीन कहती है, ठीक है जीनियो। फिर वो जाने लगती है और फिर कहती है, मैं उम्मीद करूँगी तुम उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। नियॉन लीन को देख कर सोचती है कि लीन, अगर तुम्हें मेरी वजह से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। जीनियो बोलते हैं, अब तुम्हें खुशी मिल गई, तुमने मुझसे शादी मुझे वापस पाने के लिए की है ना? पर इसमें लीन की कोई गलती नहीं। नियॉन कहती है, तुम सही हो, मैं बहुत खुश हूँ। फिर जीनियो कहता है, तुम अब क्या करना चाहती हो? फिर नियॉन कहती है, उसे इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, वैसा ही करो जैसा मैं बोलती हूँ। हुसैन ने कहा है मुझे डाइवोर्स दे दो। फिर जिन्यू कहता है, फिर नियॉन कहती है, जाके लीन से शादी कर लो। फिर जिन्यू कहती है, नियॉन गो, बेहतर होगा तुम इसका पछतावा नहीं करो, पर हाँ मुझे अब से कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। फिर नियॉन कहती है, रुको। फिर जिन्यू कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? फिर नियॉन कहती है, एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी मिलती है, बस यू, क्या आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं तैयार हो सकूँ? मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो इससे आपकी बेइज्जती होगी। फिर जिन्यू अपना कार्ड निकालता है और कहता है, इसका पासवर्ड है 610। फिर नियॉन उस कार्ड को देखती है और फिर इमोशनल हो जाती है। फिर कार्ड उठाते वक्त उसके हाथ कपकपाते हैं और फिर वो रोने लग जाती है। फिर वो मन में कहती है, नियॉन गो, तुम इस बात को अच्छे से जानती हो, तुमसे प्यार नहीं करता है, फिर तुम्हें जेलस में ये जरूरत नहीं है क्योंकि वो लीन की केयर करते हैं। वैसे भी मैं उसे यहाँ अपने प्यार में गिराने नहीं आई हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, अब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी चाहिए। जिन्यू, मैं तुम्हारे पूरे पैसे खर्च कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब मुझे नहाने जाना चाहिए और हाँ, अपने आप को साफ रखना चाहिए। इसके बाद नियॉन के पास किसी मुंह नंबर बंदे का कॉल आता है। बोलती है, हेलो मुंह, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक इंसान के लिए, एक इंसान को इंस्टिगेट करने में जिसका नाम है नियॉन। बाद नियॉन एक जगह पे जाती है, दरअसल वो एक बार होता है और वहाँ पर जिन्यू भी होता है और वो ध्यान नहीं देती है। लोग उसी को देखते हैं और कहते हैं, वेटर मुझे एक ड्रिंक दो, और वेटर भी नर्वस हो जाता है नियॉन की खूबसूरती को देखकर और वो सोचता है, क्या वो मुझसे कह रही है? फिर नियॉन स्माइल करके और वेटर फ्लैट हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, अभी लाता हूँ। फिर एक बंदा कहता है, नियॉन। फिर नियॉन कहती है, तुम कौन हो? फिर वो बंदा कहता है, फिर वो बंदा बोलता है, मैं मुंह का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम है हुआ। वो आज नहीं आ पाएगी, पर मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी सुंदर होगी। नियॉन कहती है, उसे अचानक क्या हो गया? उससे बात की थी, मैंने उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। फिर हुआ बोलता है, बात ये है कि फिर नियॉन एक एनवलप निकालती है और कहती है, मुझे रूल्स पता है, ये लो, इसे खोलो। हुआ उसे खोलता है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। आसपास देखता है और कहता है, नियॉन, लीन बहुत बुरी है, बहुत खतरनाक है, उसे गुस्सा मत दिलाना। नियॉन कहती है, बहुत बुरी और खतरनाक है, तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छे से समझाओ। लीन ग्रुप की इकलौती बेटी है और उसने जिन्यू के फादर को कार एक्सीडेंट में बचाया, इसलिए सब लोग लीन को पसंद करते हैं। करीब 6 मंथ पहले जीन और लीन ने एंगेजमेंट की। लीन के दादाजी का चाहते थे। फिर नियॉन कहती है, उसके बुरे होने का क्या लेना देना? फिर हुआ कहता है, अभी भी मुझे पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है जो जॉय लीन्स की खुद की बेटी नहीं है। कहते हैं, वो लीन फैमिली की इकलौती बेटी कैसे बनी? फिर नियॉन कहती है, मुझे नहीं पता। फिर हुआ कहता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसने किसी को बचाया है। अगर क्लियर शब्दों में बोलूँ तो पहली बार नहीं कि उसने पहले किसी को कार एक्सीडेंट में बचाया है। 2 साल पहले उसने कार एक्सीडेंट में ग्रैंडपा लीन को बचाया था। लीन फैमिली में कोई भी वारिस नहीं था, इसलिए तभी फिर नियॉन कहती है, हमारा मतलब है ये सब उसने प्लान किया था। वो कहता है, ये एक ऐसा कार एक्सीडेंट था जिसमें लीन को बहुत फायदा हुआ। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, उसने सेम ट्रिक को दोबारा दोहराया। कहा जाता है कि कार एक्सीडेंट के बाद जोएन 6 मंथ तक बेड पर रही। एक ही इंसान जो खुद के लिए बुरा है, तुम्हें नहीं लगता वो दूसरों के लिए कितना बुरा होगा? फिर नियॉन कहती है, इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, चिंता ना करो। हुआ बोलता है, अगर मैंने किसी को बताया तो सबसे पहले लीन ही मेरा नस कट देगी, मतलब गला दबा देगी। ऐसे लग रहा है तुम जेल से आने के बाद काफी कुछ अच्छा कर रही हो, इस तरह से अमीर बन रही हो।
नियॉन स्माइल करती है और फिर बोलती है एक आदमी के लिए बच्चा पैदा करके दे रही हूँ। ये सुनकर हुआ शॉक्ड हो जाता है। तो हुआ कहता है नियॉन ये वाला बिजनेस बिल्कुल मत करो, प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है, मेरे काफी दोस्तों को पुलिस ने लिया है। फिर नियॉन फिर से स्माइल करती है और फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और फिर कहती है ये मेरे लिए लीगल है। फिर नियॉन हुआ को अच्छे से देखते कहते हैं नियॉन तुम बहुत खूबसूरत हो और बुरे लोगों को तुम जैसी बहुत पसंद है। फिर नियॉन तुम सही कह रहे हो, वो और उसका छोटा इनुकी जितना छोटा है। और अब हुओ को नहीं पता है कि इनुकी क्या होता है। इनुकी जो होता है वो मशरूम के जैसा होता है। अब जिन लोग कहती है मेरे शुरू होने से पहले उसका खत्म हो जाता है, समझ रहे हो ना हुओ, जिसके बारे में बात हो रही है। फिर नियॉन कहती है अगर बात पैसों की नहीं होती तो फिर मैं उसके पीछे कभी नहीं जाती। न्यू आता है और कहता है क्या सच में। फिर नियॉन की है ये आवाज तो पहचानी पहचानी सी लग रही है। सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। पीछे मुड़ती है और जैसा कि वो सोचती है पीछे जिन्यू खड़ा रहता है। न्यू को देख के डर जाती है और फिर कहती है तुम कहाँ से आ गए। जिन्यू नियॉन को उठा देखता है और पकड़ता है, उठा लेता है। आसपास के लोग देखते हैं। फिर नियॉन कहती है मुझे नीचे उतारो। उसके बाद उसे घर पे लेके आता है और फिर बेड पे फेंक देता है। फिर वो नियॉन को कंटिन्यूअसली घूरता रहता है। नियॉन कहती है बात यह है कि मुझे बाथरूम जाना है। तेज भागती है, काफी तेज भागती है, पर फिर भी जिन्यू नियॉन को पकड़ लेता है। उसके बाद जो हुआ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।